अभी अभी हमने उसे यहाँ देखा, अचानक गायब कैसे हो सकती है? मालिक, वो वहां भाग रही है। गोविंद, तुम्हारे जीजाजी कहाँ हैं? उन्हें एक जरूरी काम आ गया इसलिए गए हैं दीदी। एंगेजमेंट के दिन कौन सा काम? तुम फोन लगाओ जल्दी से उन्हें। नहीं दीदी, वो बहुत टेंशन में थे, शायद वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये शिवानी भी नहीं आई अभी तक, वो क्यों लेट हो गई? रुको, फोन करके पूछती हूँ। नहीं दीदी, खामखा वो भी टेंशन में आ जाएगी। मैं त्रिशूल को फोन करता हूँ। ये देखो, महाशय फोन कट कर रहे हैं। हम लोग इतनी टेंशन में हैं और ये फोन रिसीव करने का कॉमन सेंस भी नहीं है इस लड़के में। कॉल ना करे कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिसीव तो करना चाहिए ना। कहाँ है तुम्हारा बेटा? तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति को सर पर चढ़ा रखा है, इसलिए आज सर पर नाच रहे हैं दोनों। क्या हुआ गोविंद भैया? क्यों, तुम्हें नहीं पता? शिवानी को लाने भेजा था उसे, पता नहीं कहाँ घूम रहा है। वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, तुम्हारा बेटा सत्य की मूर्ति है, आई बड़ी नहीं कर सकता। हे महादेव। शिवानी, मुझे लगता है मेरा बचना मुश्किल है। नागमणि को चोरी करने वाले दुष्ट मेरी जान के पीछे पड़ चुके हैं। मैं भले ही आज मर जाऊं, पर तुम्हें दुष्टों को सबक सिखाना ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें ये संदेश भेज रही हूँ। जिन्होंने तुम्हें आदिशेष से दूर किया है, तुम उस घर की बहू बनने जा रही हो। उस त्रिविक्रम के पिता दिग्विजय और उसके दोस्तों ने ही नागमणि को चुराकर तुम्हारे आदिशेष को मारा है। उनके साथ वो त्र्यंबक भी, वो भी मिला हुआ है, पर वो असली त्र्यंबक नहीं है। उसके रूप में एक औरत है और वो नंदीश की माँ है, और उसने ही तुम्हारे असली आदिशेष को बदल दिया था। हम आज तक जिसे आदिशेष समझ रहे थे, वो असली आदिशेष नहीं है, या यूं कहूं, उस औरत की मंत्र शक्तियों की वजह से वो हमें आदिशेष लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम इस नए रिश्ते के बारे में सोच समझ कर फैसला लेना। एक बात तो सच है कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उस पर विश्वास मत करना शिवानी। नागलोक को धोखा देने वाले उन दुष्टों को तुम्हें आज सबक सिखाना ही होगा शिवानी। तुम उन्हें मत छोड़ना, किसी को जिंदा मत छोड़ना। त्रिशूल, तुम बहुत ही क्या बिगाड़ा है? अभी तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन सही मायने में गलत तब होगा जब मैं आपको जाने दूंगा, जब आप अपनी सगाई में जाएंगी। तुम्हारा सपना सच नहीं हो सकता त्रिशूल। आखिर आपको मेरी कही हुई बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मैंने आपको कितनी बार ये कहा है कि मेरे सारे सपने सच होते हैं। कृपा करके बार बार ये सवाल मत पूछिए, प्लीज। त्रिशूल, त्रिशूल प्लीज मुझे जाने दो। तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। मैं एंगेजमेंट में नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ और काम है त्रिशूल। मुहूर्त का समय बीत जाए फिर ही आपको जाने दूंगा। त्रिशूल, एक लड़की के लिए
उसकी सगाई, शादी, ये सब बहुत बड़ी बातें होती हैं। उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसकी इच्छाओं की, उसके सपनों की यहीं से शुरुआत होती है त्रिशूल। और तुम मुझे वही नहीं जाने दे रहे। पर कोई बात नहीं, मेरे लिए ये शादी, सगाई कुछ भी जरूरी नहीं है। मैं त्रिविक्रम के घर नहीं जाऊंगी त्रिशूल। मुझे वाकई में कुछ और काम है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैडम, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। आप ऐसा कहकर यहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन वहाँ आपको खतरा है। लेकिन मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं है ना त्रिशूल। आहा, मैं कैसे विश्वास करूँ? अभी आपने कहा कि एक लड़की के जीवन में उसकी सगाई होना उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, और अब आपको वहाँ नहीं जाना है। देखिए मैडम, आपके लिए उस सगाई में जाना बहुत जरूरी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए आपकी जान जरूरी है। आखिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो त्रिशूल? वो क्योंकि मेरे सपने सच हो सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि जो मैंने सपने में देखा वैसा कुछ ना हो। मैं ही घर का डेकोरेशन करने वाला था, लेकिन घर पहले से ही सजा हुआ था। घर वालों के कपड़े बदलने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नेकलेस बदलने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आपके कपड़े भी छुपा दिए थे ताकि वो आपको मिल ना पाए। आखिरकार वो भी आपको मिल गए। मेरे सपने की हर एक चीज सच हो रही है। मैडम, ये सब देखने के बाद भी अगर मैं आपको यहाँ से जाने दूं, तो जरूर कुछ अशुभ हो जाएगा। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मुझ पर यकीन करो। नहीं, अगर भगवान भी आकर कहेंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मैडम, आप इस बात को लेकर जिद मत कीजिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हे महादेव, ये कैसा धर्म संकट है? कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ। अब मैं क्या करूं जो ये मुझे यहाँ से जाने दे? मेरी भी यही हालत हो गई है। मुझे माफ कीजिए मैडम, आपकी जान बचनी जरूरी है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम सबको चकमा दे सकती हो, लेकिन मुझे चकमा देना आसान नहीं है। हाँ, यही सोच रही थी कि तू हमसे बचकर चली जाएगी। अरे रे 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 रे, तुम भाग जाओगी और हम तुम्हें भागने देंगे? हाँ? हे नागिन, हमें मारने के लिए तुम इस धरती पर आई थी ना, लेकिन अब हमारे हाथों ही तुम्हारी मौत होने वाली है। ए, तुम सब भले ही मुझे मार दो, पर मैं हार नहीं मानूंगी और ना तुम जीतोगे। आज भले ही तुम मुझे मार दो, मैं मर भी जाऊंगी, लेकिन मेरा गुस्सा और नागलोक का बदला कभी नहीं मरेगा। तुम्हारे नागलोक के बदले से मुझे कोई डर नहीं। एक मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें 25 साल लग गए, फिर भी तुम लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आज मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद देखूंगा कि इसका बदला वो कितने साल में लेते हैं। नागलोक वासियों को कम समझने की भूल मत करना। तुम्हें हमारी असली शक्ति का कोई अंदाजा नहीं। शक्ति, ये तो तुम्हारा भ्रम है। तुम लोगों के पास इतनी सारी शक्तियां होते हुए भी तुम्हारा राजा आदिशेष भी मेरा सामना नहीं कर पाया, और आज तुम मरोगी। अब देखते हैं कौन शक्तिशाली है जो तुम्हें बचाने आएगा।
दिग्विजय, ये बातें बनाने का वक्त नहीं है, पहले मारो इसे। मारने से पहले मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। ए, बता, कौन है तू? सच कहने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहां से बच के निकल नहीं पाएगी। बता। नहीं कहूंगी। बता दे वरना तुझे यहीं मार दूंगा। तो ठीक है, मेरी सच्चाई बताने पर भी मुझे मारोगे, नहीं बताने पर भी मारोगे। तुम लोगों ने तो आज ये तय कर ही लिया है कि मेरी जान लेकर ही रहोगे, तो मैं तुम्हें सच क्यों बताऊं? मालिक, ये हमसे तो मानने से रही। इसे गुरुजी ही ठीक करेंगे, उनका इंतजार करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारे गुरुजी के सामने इसकी असलियत सामने आएगी। ए, गुरुजी के सामने तुझे मुंह खोलना ही होगा। गुरुजी? तुम्हारे गुरुजी? अरे रे, तुम्हारी बातें सुनकर मैं हंसो या फिर रो ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है और तुम कुछ भी नहीं जानते। इतने सालों से जिन्हें तुम अपना साथी, अपना गुरुजी समझते हो, वो तो असल में तुम्हारा साथी है ही नहीं। तुम तो बहुत कुछ नहीं जानते, वो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। जिस गुरुजी को तुम अपना सब कुछ मानते हो, वो तुम्हारे गुरुजी क्या हो गया? तुम्हारे गुरुजी अरे दिग्विजय जी, ये बताइए कि हमें उसकी बातें सुनाई क्यों नहीं दे रही हैं? लग रहा है जैसे टीवी को किसी ने म्यूट कर दिया हो। साफ साफ बोल। दिग्विजय, ये गुरुजी का कोई राज बताना चाहती है, जल्द से जल्द इससे सच्चाई उगलवा। अरे रे, जल्दी इससे सच्चाई उगलवाओ। दिग्विजय, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। सच बता, तू कहना क्या चाहती है? जिन्हें हम अपना समझते हैं वो अपने नहीं हैं। बता। बोल। बता, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगा। बोल जल्दी। मालिक, मालिक, आप ठीक हैं? दिग्विजय! गुरुजी, गुरुजी वो। डरो मत, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दिग्विजय, मैंने सारा विष निकाल दिया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुरुजी, दिग्विजय को मारने की कोशिश करने वाले को मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे मार दूंगा। सांबा, 1 मिनट रुको। गुरुजी, ये हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि हमारे अपने नहीं हैं, ऐसा कुछ बता रही थी। तभी आप यहाँ आ गए और इसने मुझे डस लिया। जरा आप ही पूछिए ना इससे। इस समय इसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता दिग्विजय। गुरुजी, मौत के सामने तो हमेशा सच्चाई ही निकलती है। मौत से बचने के लिए झूठ भी तो बोल सकती है ना? हाँ गुरुजी, लेकिन क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? देखिए, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। मैं तो चाह रहा था कि एक बार हम ट्राई करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये क्या कहना चाहती थी। अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इस नागिन का खेल खत्म करना होगा। सुनो, इसकी मौत निश्चित है, लेकिन उससे पहले इसका असली रूप जानना होगा। ये बातों से नहीं मानेगी, मुझे मंत्र शक्ति लगानी होगी। इसके असली रूप का पता मैं लगा कर रहूंगा।
हे महादेव, अब मुझसे और नहीं हो रहा। अब मैं हार गई। अब आप ही नीली की रक्षा करें महादेव। वो कहाँ है, किस हाल में है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे पास उसे बचाने की शक्ति भी नहीं है। बेचारी नीली नागमणि ढूंढने के लिए, मेरी मदद करने के लिए वो मेरे साथ भूलोक आई। जिसने मेरी इतनी मदद की, आज वही मुसीबत में फंसी है। लेकिन इस मुसीबत से बचाने के लिए मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं कर पा रही। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, पर कोई शक्ति मुझे रोक रही है। आखिर ये कौन सी शक्ति है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नागलोक वासियों को संदेश भी नहीं भेज पा रही। अब मैं क्या करूं? नीली कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मामा, शिवानी जी देर करने वालों में से नहीं है। आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग। मैं देख कर आता हूँ। नहीं बेटा, ऐसे पूजा से बीच में उठना अशुभ होता है। मॉम, ऐसा कुछ नहीं होता। आप चिंता मत कीजिए, मुझे जाना होगा। अपनी माँ की बात मानो बेटा। ऐसी चलती पूजा से उठना अशुभ माना जाता है। बैठ जाओ। ठीक है मामा, आप डैड को कॉल कीजिए। एटलीस्ट त्रिशूल को कॉल कीजिए, पूछिए वो कहाँ है। ठीक है बेटा, अभी करता हूँ। तुम चिंता मत करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। पूजा पे ध्यान दो। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ये क्या बात हुई? घर में पूजा चल रही है और ये पता नहीं कौन से काम कर रहे हैं। दीदी तुम शांत हो जाओ। अगर तुम चिंता करने लगोगी तो वो भी करने लगेगा और खुद उन्हें ढूंढने निकल जाएगा। और कितना इंतजार करूं? घर पे बहू आने वाली है और बाप ही घर पर नहीं तो क्या फायदा? मॉम, कूल, आ जाएंगे, डोंट वरी। अरे दीदी, मैं जब कह रहा हूँ कि मैं ढूंढ कर आता हूँ तो तुम मना करती हो। फोन करने पर वो त्रिशूल भी उठा नहीं रहा है। आखिर मैं क्या करूँ? मैं जाकर देख कर आऊँ। ठीक है, एक काम करो, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाल दें। वो घर पर होंगे, उन्हें जल्दी यहाँ लेके आओ। चलो जाओ। ठीक है। तुम? गुरुजी, ये तो शिवानी की मैनेजर है। यही नागिन है, इस बात का हमें पता क्यों नहीं चला? आखिर बात क्या है गुरुजी? हाँ गुरुजी, ये हमारे घर पर भी आई थी। गुरुजी, इसने शिवानी का रूप क्यों लिया? इससे इसे क्या फायदा होगा? बता। दिग्विजय, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये अपना मुंह नहीं खोलेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए इसका मुंह खुलवाना होगा। रहस्य का खुलासा कैसे होगा? इस रहस्य का खुलासा मैं ही करूंगा। लेकिन वो कैसे? इसने शिवानी का रूप इसलिए लिया था ताकि किसी को भी इस पे शक ना हो, और यदि हो भी जाता तो वो शक शिवानी पर होता। लेकिन असली नागिन शिवानी नहीं, ये है। लेकिन गुरुजी, दूसरों के शक से बचने के लिए इसने आखिर शिवानी का रूप ही क्यों लिया? किसी और का रूप ले सकती थी। ये तो एक इच्छाधारी नागिन है, इसे दूसरा रूप लेने में दिक्कत नहीं होती। तुम्हारी बात सही है दिग्विजय, इसके लिए दूसरा रूप लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इससे तुम्हारा विश्वास जीतना था। नागमणि कहाँ रखी है वो स्थान जानना था। नागमणि किसने चुराई है ये जानना था। और ये सब जानने के लिए इसका शिवानी का रूप लेना ही उत्तम रास्ता था। दिग्विजय, तुम्हें तो याद ही होगा ना, तुम और शिवानी पहली बार इसी जगह पर बिक्री के लिए मिले थे। जो जगह कोई नहीं खरीद रहा था, शिवानी ने खरीदी थी। तुम्हारे और शिवानी के बीच व्यवहारिक संबंध भी था।
शिवानी के साथ तुम्हारे घर आई थी। तत्पश्चात उसने शिवानी का रूप लेकर तुम्हारे घर आना जाना शुरू किया। उस दिन पूजा में जो शिवानी थी वो असली शिवानी नहीं बल्कि ये थी। तुम्हारे घर जो शेर आया वो कोई और नहीं था बल्कि ये थी। जिस सांप को तुमने पकड़ा था वो कोई और नहीं था, यही थी। गुरुजी, ये हमें इतने समय से जानती थी, ये हमें उस समय भी मार सकती थी, उसी वक्त अपना बदला ले सकती थी। इसे तुम पर सिर्फ शक था कि तुम वही हो सकते हो जिसने नागमणि चुराई है। इसकी खोज में सबसे पहले फंसने वाला चंबा शिव था। इसने उसका रहस्य जानना चाहा, लेकिन जब सफल नहीं हो पाई तो उसने शिवानी रूप में सारी बात जाननी चाहिए। इसने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। फिर क्या, इससे पहले कि ये तुम्हारा पता लगाती, तुम्हें इसका पता चल गया। दिग्विजय, गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन पार्टी में जब ये नागिन डांस कर रही थी, मैं उसका वीडियो निकाल रहा था, लेकिन तभी मैं बेहोश हो गया। बेहोशी के हाल में मुझे फार्म हाउस ले जाने वाली यही थी और इसने ये बात कबूल भी की है। ये सारी बातें तो ठीक हैं, परंतु मेरी बहू शिवानी। चिंता मत करो दिग्विजय, तुम्हारी बहू शिवानी और इसका कोई संबंध नहीं है। इसके नागिन होने वाली बात वो जानती ही नहीं। इसका मतलब इसने मेरे बहू का रूप लेकर मेरे से ही मेरी बहू पर शक करवाया। ये तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे अभी मरना होगा। ए नागिन सुन, तू मेरी जान लेने के लिए भूलोक पर आई है ना? अब मैं तेरी मौत बनकर तेरे सामने खड़ा हूं। ए, मौत के सामने हंस रही है तू? नहीं दिग्विजय, ये अब बचने वाली नहीं। इसकी कहानी खत्म। तुम जाओ, सगाई पर ध्यान दो। किसी भी हालत में मुहूर्त नहीं बीतना चाहिए। लेकिन मुझे ये सगाई करवाने का बिल्कुल भी मन नहीं है गुरुजी। मेरे हाथों यहाँ एक मौत हुई है और आप कह रहे हैं कि करना ही होगा, सब अच्छा ही होगा। तुम इसकी मौत के बारे में मत सोचो। तुम नागमणि के आराध्य हो, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। जाओ। जैसा आप कहें। ये लो, इस चूर्ण को लगाकर तुम सभी को स्नान करना होगा। ज्ञात रहे, इसकी मौत के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। किसी के साथ 3 दिन के लिए भगवान की आराधना में लीन हो जाओ। जीजा जी, आप कहाँ चले गए थे? कुछ बताए बिना चले गए, देर भी हो गई। दीदी बहुत डर भी गई थी। अब पूजा विधान सब ठीक से हो गया और सब तैयार है ना? शिवानी कहाँ है? ऊपर बैठी है। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? जाओ उसे लेकर आओ। डैड, वो अभी तक यहाँ नहीं आई। क्या? वो अब तक नहीं आई? हाँ जीजा जी, शिवानी सच में अब तक नहीं आई। यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है
और जिसकी सगाई है वो दुल्हन कहाँ है? हाँ, त्रिशूल लाने गया था ना उसे? वो भी नहीं लौटा जीजा जी, उसका फोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए उन दोनों को ले आने मधुमती गई है। उसे फोन करके पूछो कि वो कहाँ है। मालिक, मधु आ गई। मधु, शिवानी मैडम कहाँ है? आ रही है ना? ए, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जी, शिवानी अपने घर पे नहीं है, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। त्रिशूल मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन शिवानी कहीं दिखाई नहीं दी। त्रिशूल भी कहीं नहीं दिखाई दिया। ये सब आप लोग क्या कह रहे हो? तो कहाँ गायब हो गई शिवानी जी? मैडम, मुहूर्त का समय बीत गया है। मेरा सपना सच नहीं हुआ है मैडम। अब आपको कोई खतरा नहीं है, जो खतरा था वो टल चुका है। मैंने आपको बचा लिया है, मैंने आपकी जान बचा ली है। अब आपको कोई खतरा नहीं है मैडम। तुम्हारे अंदर इंसानियत है ही नहीं। क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो तुम? सबसे पहले तो ये दरवाजा खोलो। मैडम, आपकी जान बचाने के लिए मुझे थैंक्स कहने के अलावा आप मुझे ही डांट रही हैं। पहले मुझे थैंक्स कहिए, फिर ही मैं दरवाजा खोलूंगा। तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगी। चलो दरवाजा खोलो। भले ही आप मुझे थैंक्स ना कहे, लेकिन आपको बचाने का पुण्य मुझे मिलकर ही रहेगा। भगवान सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता है। तुम्हारे इस गलत काम के लिए अब तुम्हें भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए। सही गलत वो सब जानता है मैडम। मैडम, भगवान ने ही मेरी मदद की है, नहीं तो इतने समय में आपको यहाँ बंद कैसे रख पाता। लग रहा था जैसे भगवान ने ही मुझे कोई शक्ति दी थी आपको बचाने के लिए। तुम्हें किसी भगवान ने कोई शक्ति नहीं दी। तुमने अपने बल के दम पर मुझे यहाँ कैद करके रखा है। चलो अब दरवाजा खोलो त्रिशूल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैडम, आज आपको एक नया जन्म मिला है। नया जीवन शुरू करेंगे ये सोचकर आप बाहर आ जाइए। मौत भयंकर होती है। अपनी मृत्यु के सामने भी तुम हंस रही हो, अर्थात तुम मौत के अलावा भी कुछ और सोच रही हो। जरूर तुमने मरने से पहले अपना बदला पूरा करने के लिए किसी को संदेश भेजा होगा। वो संदेश नागलोक तक नहीं पहुंचना चाहिए। यदि पहुंच गया तो मैंने इतने सालों से जो तपस्या की है वो मिट्टी में मिल जाएगी। जाओ, उस संदेश का नाश कर दो। ये नागिन, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये महामाई का प्राण है। मैडम, मैंने आपको यहाँ बंद किया, आपको तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था, आपकी जान बचाना। आपकी जान बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आपकी खुशहाली मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, ये भी जानता हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हो। अब मेरे रास्ते से हटो। ठीक है, यहाँ आपको मैं खुद लेकर आया था और अब मैं ही आपको वापस छोड़ूंगा, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ, वो छोटे मालिक हो या बड़े मालिक, किसी से कुछ मत कहिए मैडम, मेरी आपसे विनती है।
ये क्या है? मैडम वहां अचानक रुक क्यों गई? क्या हुआ मैडम, यहाँ क्यों खड़ी है? जाने का रास्ता नहीं समझ रहा है? मैडम, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वही क्या यहाँ जो कुछ भी हुआ वो छोटे मालिक को या बड़े मालिक को प्लीज कुछ मत कहिए मैडम। उनका मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा मैडम। मुझे पता नहीं मैं उनसे क्या कहूंगा। मैडम, 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 कहाँ गई आप? हाँ? अरे रे, ये कहाँ चली गई? यहाँ से निकलने का कोई शॉर्टकट है क्या? कहीं वो मुझसे पहले घर पहुंच गई तो? अरे मैडम, शिवानी मैडम! भगवान, ये तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शिवानी मालिक के घर पहुंचकर यहाँ जो हुआ वो सारी बातें बता देगी। सिर्फ यही नहीं, कहीं मेरा उद्देश्य सगाई रोकना था ऐसा कह दिया तो मैं तो गया काम से। मालिक का मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। मेरा सपना सच ना हो, शिवानी की जान बचाने के चक्कर में कहीं मालिक का मुझ पर से विश्वास ना उठ जाए। शिवानी को ले जाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है, एक अलग तरह की शक्ति। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा मुझ पर कंट्रोल नहीं था। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं हो। गलती करने वालों को सजा भुगतनी ही पड़ती है। अरे रे, पिताजी का कॉल आ रहा है। अब इनसे मैं क्या कहूं? शिवानी ने घर जाकर सब बता दिया होगा। जरूर पिताजी मुझे डांटने के लिए कॉल कर रहे हैं। अरे रे, बस कॉल कर रहे हैं। कॉल तो रिसीव करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या कहूं? हाँ, कहिए पिताजी। कहाँ हो तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सब यहाँ परेशान हो रहे हैं। हो कहाँ तुम त्रिशूल? पिताजी वो, हमें लगा तुम जिम्मेदार हो गए हो। मालिक तुम्हें बड़ा होशियार समझते थे, लेकिन तुमने ये गलत साबित कर दिया। पिताजी, सॉरी पिताजी। नहीं चाहिए सॉरी। कहाँ हो तुम? तुरंत घर आओ, सब इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, मालिक के घर आओ जल्दी। हाँ ठीक है पिताजी, अभी आता हूँ। ओ शिवानी मैडम, हे महादेव, आखिर क्यों मेरी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हो? कहाँ है नीली? पता नहीं किस संकट में फंसी होगी। आखिर मैं उसे कैसे ढूंढूं? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए महादेव। ओम नमः शिवाय। अब तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। अरे ये क्या हो गया? अचानक कहाँ गायब हुआ? कहीं नीली यहीं आसपास तो नहीं? नीली, 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 नीली। मालिक, त्रिशूल आ ही रहा है। अब इसका क्या फायदा नंदीश? गुरुजी का दिया हुआ मुहूर्त बीत चुका है। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए।
अब कोई फायदा नहीं है। माफ कर दीजिए मालिक, गलती मेरे बेटे की है। वो समय पर आ गया होता तो ऐसा नहीं होता। गलती किसकी है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि मैं गुरुजी के आदेश का पालन नहीं कर पाया। सुनिए, त्रिशूल आ गया। हे, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे तुम पर विश्वास था, लेकिन तुमने क्या कर दिया? मालिक को कितना दुख पहुंचाया तुमने? मालिक को दुख पहुंचाया। पिताजी वो हे, एकदम चुप हो जाओ। मालिक तुम पर कितना भरोसा करते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि तुम हर काम कर दिखाओगे, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने उन्हें दुख पहुंचाया। तुम्हें तो मैं पिताजी वो सॉरी पिताजी। क्या सॉरी? सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? बोलो, जवाब दो ना। नंदीश, लेकिन मालिक। तुम जरा शांत हो जाओ। उसे भी अपनी बात कहने का हक है। शिवानी को लाने के लिए कब गए थे और कब आ रहे हो? जानते हो कितने बजे हैं? कहां थे तुम? जवाब दो। पिताजी त्रिशूल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो शिवानी जी को लेने गए थे, इतना टाइम हो गया फिर भी उन्हें साथ नहीं लेकर आए। शिवानी जी कहाँ हैं? छोटे मालिक, शिवानी मैडम अब तक यहाँ नहीं पहुंची। कैसी बातें कर रहे हो तुम? शिवानी को लेने तुम गए थे और अब तुम हमसे ये सवाल कर रहे हो? बड़े मालिक, शिवानी जी मेरे साथ नहीं आ रही थी। नहीं आई मतलब? वो बड़े मालिक, मैं उन्हें लेने के लिए उनके घर गया था। बहुत वक्त बीत गया, वो बाहर ही नहीं आई, इसलिए मैं वापस आ गया। त्रिशूल, कुछ भी मत बोलो। जीजा जी, मुझे लग रहा है कि शायद ये उनके घर गया ही नहीं। त्रिशूल, नहीं बड़े मालिक, मैं सच में उनके घर गया था, लेकिन वो तैयार होकर बाहर ही नहीं आई और मैं इंतजार कर करके थक के वापस आ गया। डैड, मैं जाकर देख कर आता हूँ। छोटे मालिक, मैं भी चलता हूँ। चलो। हाँ। नीली, 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 ये क्या हो गया? नीली, ये क्या हुआ? ये सब क्या है? क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? कुछ तो बोलो नीली। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कहो नीली, कुछ तो बताओ। नीली, नीली, हे महादेव, ये सब कैसे हो गया? नीली को आखिर हुआ क्या है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नीली, नीली, बताओ ये सब कैसे हुआ? नीली, तुम्हारी ये हालत किसने की? बताओ, कुछ तो बोलो, बोलो ना नीली। बताओ, बताओ नीली, ये सब कैसे हुआ? शिवानी, नीली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नीली, थोड़ा साफ साफ कहो। हे महादेव, नीली कुछ कहना चाहती है पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो आप ही हमारी रक्षा कीजिए। नीली, 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 बात करो। बताओ मुझे कि तुम्हारी ये हालत का जिम्मेदार कौन है? हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है शिवानी। वो सब हमारे आसपास ही है। किसी को मत छोड़ना, सबको मार देना। नीली, नीली, बात करो। नीली, नीली, मुझसे बात करो। क्या झूठ है? हमारे आसपास कौन है? मुझे किसे मारना है? मुझे बताओ ना नीली। नीली, बात करो। नीली, नीली, बात करो। नीली, नीली, बात करो मुझसे। नीली, नीली।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं थोड़ी और जल्दी आ गई होती तो मैं शायद नीली को इस संकट से बचा सकती थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अगर त्रिशूल ने मुझे बंद नहीं किया होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने ऐसा? हे महादेव, नीली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आखिर वो मुझे क्या बताना चाहती थी? हमारे आसपास वो कौन है? किसके बारे में बोल रही थी? मुझे किसे मानना चाहिए? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे।